नेटफ्लिक्स का इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा बूम आया था कोविड के टाइम में, क्योंकि पूरी दुनिया उसके वजह से घर में बंद थी और सबके पास टाइम ही टाइम था। एंड हम जितने भी टीनेजर हैं, हमको अगर फ्री का टाइम मिले और घर में अकेले बैठने का मौका मिले तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं। हम नेटफ्लिक्स देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे या अमेजॉन प्राइम या जो भी तुम देखते होगे। एंड नेटफ्लिक्स इज ह्यूज, लाइक काफी ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर। एंड जो जो जॉनरास टीन्स को अट्रैक्ट करते हैं उनमें मेजोरिटी होता है सेक्स एंड रोमांस। एंड ऑब्वियसली इस एज में हमको क्या अट्रैक्ट कर सकता है और ज्यादा। एंड इन जॉनरास की काफी ज्यादा सीरीज है, जैसे कि नेवर हैव आई एवर, द वैम्पायर डायरीज, एलीट, एंड ऐसे ही बहुत सारी सीरीज हैं। इनमें से कई सारी सीरीज मैंने खुद देखी है and they are really good in their own ways, but there's one problem जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, and I strongly believe कि मुझे करना चाहिए। इन सभी सीरीज में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, जो भी इनके मेन कैरेक्टर्स हैं वो स्कूल या कॉलेज गोइंग लोग हैं। कैरेक्टर्स से मेरा मतलब सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर है, नॉट द एक्टर, जो कैरेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। दे आर स्कूल या कॉलेज गोइंग पीपल, एंड सिंस वो स्कूल या कॉलेज गोइंग लोग हैं, उनकी एज इज सपोज टू बी लेस देन 22 या उसके आसपास होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम कभी कास्टिंग को उठा के देखो, बहुत ही कम लोग होंगे जो इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं। ज़्यादातर लोग और स्पेशली ज़्यादातर मेल्स की एज ओवर 25 होती है। अब इस टॉपिक में और आगे जाने से पहले एक चीज़ समझते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों की अट्रैक्टिवनेस में एज क्या रोल प्ले करता है। फीमेल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं व्हेन दे आर ऑन देयर यंगर साइड, एंड मेल्स अट्रैक्टिव लगते हैं जब वो ओल्डर सेक्शन में आते हैं। एंड दिस इज अ रियली कॉमन थिंग। ज़्यादातर वुमेन ओल्डर मैन प्रेफर करती है, एंड ऑन द अदर हैंड ज़्यादातर मेल्स यंगर गर्ल्स को प्रेफर करते हैं। कई सारे अट्रैक्टिव एक्टर्स यंग एज में उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते थे, वो अभी भी अच्छे लगते थे, लेकिन वो हॉट से ज़्यादा क्यूट लगते थे। एंड जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, ये हॉट कैटेगरी में आने शुरू हो गए। लेकिन विमेन के साथ एग्जैक्टली उल्टा होता है। एंड दिस इज द रीज़न कि जितनी भी सीरीज है जिनमें रोमांस और सेक्स इज लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी, उनमें जो जो मेल्स कास्ट होते हैं, मेजॉरिटी मेल्स की एज 25 या उससे ज़्यादा होती है, बिकॉज तब वो धीरे धीरे मेच्योर दिखना शुरू हो जाते हैं एंड दे विल लुक बेटर। लेकिन एज व्यूअर्स हम टीनेजर्स बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हमें लगता है कि स्टोरी में अगर टीनेजर दिखाया तो वो टीनेजर ही होता है, एंड हमें दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है, काफ़ी क्लियर स्किन है उनकी, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं वो। एंड देन हम खुद को ही उनसे कंपेयर करने लगते हैं, जबकि बिल्कुल सेंसलेस बात है ये। हम लिटरली एक ऐसे इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हैं जिसकी एज हमसे 2 गुनी है, 3 गुनी एक्चुअली इन सम केसेस। जो जो फीचर्स उन एक्टर्स में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं वो कई बार टीनेजर्स में डेवलप ही नहीं हुए होते। लेकिन टीनेजर्स को ये बात पता ही नहीं है, कौन बताएगा उनको? तो क्या जितने भी जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो इन मूवीज़ में बहुत बड़े बड़े लोगों को कास्ट करते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका काम है टू क्रिएट फिल्म्स जो तुमको एंटरटेन करे इन सम वे और द अदर। अगर तुम उस पर्सपेक्टिव से देखो तो दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। एज अ कंज्यूमर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करना है। सो अगर अल्टीमेटली वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि टीनेजर्स को जब नया नया इंटरनेट मिलता है, नया नया नेटफ्लिक्स मिलता है या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता है। ज़्यादातर टाइम्स वो अकेले ही बैठ के कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। सो इन दी एंड मेरा ये कहना है कि तुम जो भी मूवी देख रहे हो, जो भी TV शो देख रहे हो, उनको देखो, इन्जॉय करो, रिलेटेड मीम्स शेयर करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी नहीं रिवॉल्व करनी चाहिए किसी एक कैरेक्टर के अराउंड, थिंकिंग कि वो बहुत सुपीरियर है एंड मुझे ऐसा बनना है। हाँ, समटाइम्स कई लोग किसी साइंटिस्ट जैसे कैरेक्टर को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं एंड उनकी हेल्प भी होती है उससे, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तुम लोग इतने समझदार हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तुम अगर ऐसे ह्यूमन हो जिसकी बॉडी उतनी टोन नहीं है, स्किन क्लियर नहीं है, बहुत एक्ने है तुम्हें, तुम प्यूबर्टी में होगी। जस्ट बी पेशेंट, टाइम के साथ सब कुछ होगा अगर तुम बहुत बेसिक हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन रखो। ऑल्सो TV शोज और मूवीज में मेल्स जो कि बहुत अट्रैक्टिव और रोमांटिक दिखाए जाते हैं, रियलिटी में ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव और रोमांटिक लाइक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर चीज़ होती है एक्चुअल में। एंड जो जो लड़कियां ऐसे शोज देख के अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेती है, डिल्यूजन में चली जाती हैं, रियल लाइफ में उनको कोई लड़का ही पसंद नहीं आता है। इवन इफ वो लड़का बहुत अच्छा हो कई तरीके से, लड़कियां कोई बहुत छोटा सा फ्लॉ पॉइंट आउट करके बोलती है नहीं, ही इज़ नॉट वर्थ इट, ऐसा करके कुछ भी। तो अगर कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही है जिसकी हरकतें मेरी जो भी मैंने कहा उससे मैच होती है, प्लीज़ कम बैक टू योर सेंसेस। मूवीज़ हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त या कोई भी जानने वाला ऐसा है जो डिल्यूजन में रहता है हर समय,
उसका भेजा जगह पे लाओ, ये वीडियो शेयर करो उसको या खुद समझाओ उसको। सो आई होप कि तुम्हें कुछ वैल्यूबल सीखने मिला होगा अगेन। या फिर अगर तुम खुद एक डिल्यूजनल आदमी हो तो हो सकता है तुम्हें पर्सपेक्टिव मिला हो कुछ। आई रियली होप। हम सबके टीन ईयर्स काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड होते हैं, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बट उससे जितना जल्दी तुम बाहर आ पाओ द बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।